हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, भूगोल की कक्षाएं काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी और थोड़ा सा व्यवधान हो गया था बीच में, कुछ हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन अब ये कक्षाएं लगातार जारी रहेंगी। हम लोग भारत की मिट्टियां पढ़ रहे थे और दो वीडियो आपको हम भारत की मिट्टी यानी जो हमारी इंडियन सॉयल है उस पर दो वीडियो आपको हम दे चुके थे। 4 मृदाएं आपको हम पढ़ा चुके थे, 4 हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी जो भी छोटे मोटे टॉपिक ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के बचे हुए हैं वो भी हम जल्दी कवर कराएंगे और इसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षाएं बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कराएंगे। चूंकि पीसीएस की और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा नज़दीक है, साथ में जीआईसी प्रवक्ता भी लगी हुई है और भी कई परीक्षाएं हैं, पीईटी की परीक्षा है, यूपीएसआई है, ठीक है। तो इस सभी के लिए कक्षाएं बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होंगी, ठीक है। दूसरे जो लोग नोट्स ले रहे हैं और नोट्स जिन्होंने लिया है, जिनको नोट्स मिल चुका है, तो वो लोग नोट्स अभी पढ़ें, ठीक है। जितना नोट्स मिल गया है, जैसे कि ज्योग्राफी का मिल गया है, हिस्ट्री का मिल गया है, साइंस का मिल गया है, तो वो लोग अभी नोट्स पढ़ें, ठीक है। बाकी का नोट्स जब भी तैयार होगा आपको तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के नोट्स पर बहुत काम चल रहा है। शीघ्र ही वो कंप्लीट होगा, क्योंकि नोट्स कई जगह से कंपाइल करना होता है। एनसीईआरटी हैं, कई सारी किताबें हैं, हमारे पुराने नोट्स हैं, तो उनको सबको कंपाइल करके एक बेहतर नोट्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। और चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, जीआईसी प्रवक्ता हो या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती है, हम आपको समय समय पर जो भी परीक्षा से संबंधित सामग्री है वो उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि जनगणना है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, करंट के कुछ आंकड़े हैं या और भी जो भी संबंधित सामग्री परीक्षा के लिए उपयोगी, उसको हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए परेशान आप बिल्कुल भी ना हो, निश्चिंत रहें, ठीक है। आप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, आपको मैटर मिलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी टीम की जिम्मेदारी है कि आपको सब कुछ मटेरियल उसी ग्रुप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने अभी नोट्स नहीं लिया है तो वो भी नोट्स ले लें और ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सके। जो लोग जॉब में हैं या जो हाउसवाइफ हैं या जिनको समय कम मिलता है, किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन सभी एनसीईआरटी को कंपाइल करके ये नोट्स बनाया गया है, ठीक है। नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नंबर मैं आपको देता हूं 6393503769, ठीक है। इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना है। क्या करना है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है। तो वहां पर आपको कैसे ग्रुप में आप जुड़ पाएंगे, कैसे आपको नोट्स मिल पाएगा, ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, ठीक है। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। करंट की कक्षाएं भी हम जल्दी लाएंगे, ठीक है। और करंट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। पीडीएफ अभी आपको नहीं मिल पा रही है कुछ व्यस्तता के चलते, लेकिन एप्लीकेशन पर एसबी एजुकेशन ऐप पर आप डेली 10 क्वेश्चन करंट के हल कर सकते हैं, वहां पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो एसबी एजुकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और डेली 10 क्वेश्चन करंट के आप वहां से हल करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर एक तैयारी होगी। बाकी जीएस के नोट्स, हिंदी के नोट्स सब कुछ उपलब्ध हैं, उनको आप ले लीजिए। हम यूट्यूब पर आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक। करंट आपको उपलब्ध कराएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको कैसे कैसे मटेरियल उपलब्ध कराना है, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको हाईलाइट करके अंडरलाइन करके पढ़िए, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स आपका हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। एक आवर आपने ले लिया, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लिया, ये हमेशा काम आने वाला है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका 2021 में ही या 2022 में आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं ऐसी आशा करता हूं, शुभकामनाएं आपको देता हूं। और आप भी मेहनत करिए अपने स्तर से, हम भी लगे हुए हैं। जब दोनों लोग मिलकर के मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हम लोग हासिल करेंगे, ठीक है। चलिए आपको पढ़ा देते हैं। आज हम भारत की मिट्टियां, इंडियन सॉइल, पार्ट 3 है ये। तो वहां पर हम लोग 4 मिट्टियां पढ़ चुके थे, आज 5वीं पढ़ेंगे, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसका नाम आपने सुना होगा। और इसका जो नाम लेटेराइट है, एक लैटिन भाषा का शब्द है लेटर, तो इससे ये बना हुआ है, ठीक है। जो लेटराइट शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, किससे बना हुआ है, लेटर से बना हुआ है। और इसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है, ईंट या ईंट के जैसा।
अब देखा अगर आपने ईंट पर, आपको पता ही लाल रंग की होती है, तो जो लेटराइट मिट्टी है ये भी लाल रंग की ही होती है, ठीक है, यानी कि ईंट के जैसी होती है। और ये मिट्टी ईंट बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। हालांकि ये फसलों के लिए उपयोगी नहीं है, क्यों नहीं है, और ये लाल रंग इसका क्यों है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इस लेटराइट का अर्थ होता है, ये लैटिन भाषा के शब्द लेटर का ये है प्रारूप है, और ये इसका अर्थ होता है ईंट या ईंट जैसा या लाल रंग, ठीक। इसका विस्तार आपको कहां कहां तक मिलेगा? कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में ये मिट्टी आपको मिल जाएगी। यहां पर इसका विस्तार है। और ये मिट्टी बनती कैसे है? तो इसके निर्माण के लिए दो परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इस लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए दो परिस्थितियां होनी चाहिए, या दो परिस्थितियों की वजह से ये लेटराइट मिट्टी बनती है। एक तो ये कि अधिक गर्मी या अधिक तापमान होना चाहिए, ठीक है, उस एरिया का, उस क्षेत्र का तापमान या गर्मी वहां पर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होनी चाहिए, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है अभी आपको हम बताएंगे। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो आपको मिलेगा केरल में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहां मिलती है तो आप बताएंगे केरल में, और दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो लाल रंग है, लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, ठीक है, लोहे यानी कि आयरन, लोहे और एल्युमिनियम के इसमें ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका रंग लाल होता है, ठीक है, इस लोहे के वजह से इसका रंग लाल होता है। और क्या होता है, जैसे कोई मिट्टी है और उसी मिट्टी में से अगर सिलिका और चूना निछालित हो जाए, मतलब ये देखिए बनती कैसे, मैंने बताया ना कि गर्मी अधिक हो और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, ठीक है, तो क्या होता है कि अधिक वर्षा, चूंकि 200 सेंटीमीटर से वर्षा होगी तो अधिक ही होगी, तो अधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी में से सिलिका और चूना निछालित हो जाते हैं, ठीक है, निछालित मतलब छन छन के निकल जाते हैं। चूंकि इतनी बरसात है तो इसमें से सिलिका और चूना छन छन के निकलते रहते हैं। बचता क्या है? लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं, ठीक है। इसी वजह से इस मिट्टी का रंग होता है लाल, और इसीलिए इस मिट्टी को निछालित मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को? लेटराइट मिट्टी को निछालित मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी में से चूना और सिलिका निछालित हो जाते हैं, अर्थात फिल्टर हो जाते हैं या निकल जाते हैं, और इसमें बचते हैं एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड, और इसी लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, इसीलिए इसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है, यानी कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन हम खाद और उर्वरक डाल करके इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फसल उगाना संभव हो सकता है, ठीक है। अगर हम खाद और उर्वरक डालते हैं तो यहाँ पर हम चावल है, रागी है, काजू है आदि फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी लेटराइट मिट्टी। इसमें बड़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि लेटराइट मिट्टी क्या होती है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होनी चाहिए और गर्मी अधिक होनी चाहिए, तापमान ज्यादा होना चाहिए। तो उस बरसात की वजह से इस मिट्टी में से चूना और सिलिका निछालित हो जाते हैं, छन छन के निकल जाते हैं। तो क्या बचता है इस मिट्टी में? एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड बचते हैं, और इसी लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ईंट के जैसा होता है, इसीलिए इस मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं या लवणीय एवं क्षारीय मृदा, इसके कुछ स्थानीय नाम हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने नाम से जानी जाती है, जैसे कि ऊसर भी इसी को कहते हैं, रे है, कल्लर, रकार, चापेन, ये इसके क्षेत्रीय नाम है। जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है तो उन क्षेत्रों में इनको, इस मिट्टी को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, बिहार में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम और सोडियम की अधिकता से ये लवणीय हो जाती है। कैसी? लवड़ी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। और क्षारीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम व पोटेशियम की अधिक मात्रा होती, इसलिए इसको क्षारीय मृदा कहा जाता है। तो लवड़ी एवं क्षारीय मृदा है। लवड़ी किसकी वजह से? मैग्नीशियम और सोडियम की वजह से। क्षारीय किसकी वजह से? कैल्शियम और
पोटेशियम की वजह से ये मिट्टी क्षारीय हो जाती है, इसलिए इसको लवड़ी एवं क्षारीय मृदा कहा जाता है। यानी कि इसमें लवण भी होते हैं और क्षार भी होते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, इसलिए ये मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ नहीं मानी जाती है। यानी नाइट्रोजन भी कम है और चूना भी कम है। अगर इस मिट्टी में हम सुधार करना चाहें, खेती के लिए उपयुक्त बनाना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? चूना व जिप्सम के साथ सिंचाई, यानी कि इसमें हम चूना मिला दें और जिप्सम मिला दें और खेत में सिंचाई कर दें, यानी कि पानी भर दें, काफी दिन तक पानी भरा रहे, तो इस मिट्टी में क्या होता है, इसकी क्षारीय और लवणता धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे कि ये मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। और जब ये मिट्टी उपजाऊ बन जाए तो इसमें हम चावल, गन्ना, तंबाकू, कपास, गेहूं आदि की खेती कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका और है, इसमें चावल और गन्ना जैसी लवण रोधी फसलों को लगा करके भी हम इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। तो इस मिट्टी में सुधार के दो तरीके मेरे पास हैं। एक तो चूना और जिप्सम मिला करके इसमें हम सिंचाई कर दें, पानी भर दें खेत में, तो भी ये उपजाऊ बन जाएगी। दूसरी, इसमें हम चावल और गन्ना जैसी लवण रोधी फसलें लगा दें, तब भी ये मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ बन सकती है। और जब ये मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ बन जाएगी तो फिर इसमें हम ये फसलें कपास, गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू आदि का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मिट्टी को हम उपजाऊ बना सकते हैं। सातवीं है आपकी पीटमय एवं जैव मृदाएं। ठीक है। ये काले और गाढ़े रंग की होती हैं, डार्क कलर इनका होता है। इनका विस्तार आपको मिलेगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड आदि राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। इसका निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? जहां पर जिन क्षेत्रों में ह्यूमिडिटी ज्यादा है या पानी ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि ऐसी दशाओं में जो कार्बनिक तत्व हैं वो मिट्टी में जम जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी कैसी हो जाती है? गाढ़े रंग की हो जाती है या काले रंग की हो जाती है, और इसे कहते हैं पीटमय मृदा या फिर जैव मृदा है। और इस मिट्टी में ह्यूमस व जैव पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पोटाश की इस मिट्टी में कमी होती है, और यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। आपने देखा होगा कि बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इन क्षेत्रों में ये मिट्टी बहुत ज्यादा मिलती है। ह्यूमस की मात्रा काफी अच्छी होती है, इसलिए हमें ह्यूमस, नाइट्रोजन वगैरह अलग से नहीं डालना पड़ता है, और इसमें कार्बनिक तत्व भी काफी होते हैं, तो अच्छा उत्पादन भी इसमें हो जाता है। तो आपने देखा कि बंगाल, बिहार में धान वन की खेती बहुत ज्यादा होती है ना। बंगाल में तो धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, इसी वजह से चूंकि वहां की जो मिट्टी है वो काफी उपयुक्त है धान की फसल को उगाने के लिए। ठीक है। तो ये आपकी हो गई पीटमय एवं जैव मृदाएं, यानी कि इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक, जैव पदार्थ अधिक होते हैं, इसलिए इसको जैव मृदा कहा जाता है, धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और अंतिम मृदा है वन एवं पर्वतीय मृदाएं। यह हिमालय के साथ साथ पाई जाती हैं, यानी जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर ये ज्यादा मिलती हैं अधिक मात्रा में। बाकी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर भी कुछ मात्रा में मिल जाती है। और यह निर्माणाधीन मिट्टी है, यानी कि इसका निर्माण हमेशा होता रहता है, ठीक, बनती रहती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसमें क्या होता है कि अम्लीय गुण आ जाते हैं, लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूने की इसमें कमी होती है, इसलिए ये मिट्टी चाय, कॉफी और मसाले के लिए काफी उपयुक्त होती है। दक्षिण भारत के जो राज्य है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, वहां पर भी ये मिट्टी काफी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि चाय, कॉफी और मसालों का उत्पादन उन्हीं दक्षिण भारत के राज्यों में होता है। ठीक है। तो इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, लेकिन ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से ये अम्लीय मिट्टी कहलाती है, अम्लीय गुण इसमें आ जाते हैं। और चाय, कॉफी के लिए आपने सुना ही होगा कि अम्लीय मिट्टी काफी लाभकारी होती है, काफी उत्पादन वाली होती है, और इन फसलों के लिए काफी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी हो गई वन एवं पर्वतीय मृदाएं। ठीक है। तो 4 आपको हमने पिछले वाले लेक्चर में दी थी, 4 इसमें, यानी कि कुल हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मिट्टियों को 12 वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है। इसके अलावा जो भी पोर्शन ज्योग्राफी का और बचा हुआ, जल्दी उसको हम समाप्त करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा, नोट्स लिखकर व्हाट्सएप करना होगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नमस्कार, धन्यवाद।